हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे दुबई हेल्थ अथॉरिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एमएलटी के, रेडियोलॉजी के, फिजियोथेरेपी के, डेंटिस्ट के या डॉक्टर्स के। ठीक है, कोई भी अपना एग्ज़ाम देता है तो मोस्टली कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि भाई हम प्रिपरेशन कैसे तैयारी करें, डीएचए की, हाथ की, एमओएच की, यूएई की। इन सब एग्ज़ाम्स की अक्सर तैयारी क्या होती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो ले क्योंकि जब ये कहीं से भी एग्ज़ाम एप्लीकेशन में अप्लाई करवाते हैं, किसी कंसल्टेंसी थ्रू करवाते हैं या किसी फ्रेंड के सर्कल के थ्रू पता करते हैं, तो काफ़ी इतने ज़्यादा बच्चों को डरा देते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप कहीं से भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नर्सिंग की कर रहे हैं या आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन करते हैं, तो आपको प्रॉपरली शेड्यूल बना के प्रिपरेशन करना है इन सब का। और शेड्यूल आपको कैसे बनाना है वही आपको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जितनी नई वीडियो अपलोड होती है उससे भी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक हमारा पेज भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मैंने ग्रुप का, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। जो भी मेडिकल लैब टेक्नीशियन होते हैं, नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, अक्सर उनको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है आपको जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हेमेटोलॉजी, हम यहाँ पे बात करेंगे मेडिकल लैब टेक्नीशियंस की। ठीक है, या आप नर्सिंग स्टाफ ले लीजिए, कोई भी लीजिए, सभी के अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। हेमेटोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, हिस्टोपैथोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, ठीक है, इम्यूनोलॉजी होती है। तो इस तरह की बायोकेमिस्ट्री होती है, सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कम आते हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा आपको ये देखना है कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादा अगर आते हैं, तो ज़्यादा अगर क्वेश्चन जो बताए जाते हैं वो कहते हैं कि हेमेटोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से आते हैं और माइक्रोबायोलॉजी से। इनका आपको रिविजन कैसे करना है, सबसे पहले आपको वो उन नोट्स से तैयारी करनी है जो आपको अपने इंस्टीट्यूट में आपको कोर्स करते टाइम, डीएमएलटी करते टाइम या बीएमएलटी करते टाइम, नर्सिंग कोर्स करते टाइम आपने जो नोट्स बनाए थे या अपने इंस्टीट्यूट से नोट्स मिले थे, सबसे पहले उन नोट्स को, अपने हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना, वो सबसे पहले उनके रिवीजन कीजिए एक बार आप प्रॉपरली। एमसीक्यूज के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने थ्योरिकल पढ़ाई करनी है, जो भी आपके थ्योरी है, आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक एक सब्जेक्ट में आप 15 दिन लगाइए, हर सब्जेक्ट में 15 दिन से 10 दिन में एक सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर लीजिए। हेमेटोलॉजी सबसे पहले पढ़िए, फिर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जो सब्जेक्ट ज़्यादा टफ होते हैं, जिनके क्वेश्चंस कम आते हैं, जैसे कि हिस्टोपैथोलॉजी होती है। ठीक है, उनको आप पहले रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद में जब से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको आप सबसे लास्ट में, क्योंकि वो फिर आपको रिमेंबर रहेंगे, याद रहेंगे आपके माइंड में क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके आप एक सब्जेक्ट में 10 से 15 दिन में आप पूरा कवर कर लीजिए थ्योरी कर। बुक आपके आगे डिस्कस करूँगा आपको बुक के बारे में। सबसे पहले आपको अपने नोट्स से प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपने नोट्स बनाए थे उन सभी को पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। जो आपके पास में एमसीक्यूज लिखे हुए हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है अगर सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपने पढ़ लिए, एमसीक्यू आपके पास जितने भी थोड़े बहुत थे वो आपने रिवीजन कर चुके हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक लेनी है। बुक के चक्कर में आप किसी कंसल्टेशन पढ़ेंगे, 5 से 10 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो स्टडी मटेरियल के। उसके बाद उनमें कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, उसके बाद उनकी कोई गारंटी नहीं होती है उनमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको गोडकर बुक ले लीजिए। ठीक है, अनंत नारायण की माइक्रोबायोलॉजी लीजिए, सतीश गुप्ते की माइक्रोबायोलॉजी की होती है। गोडकर बुक आपने हेमेटोलॉजी का बुक ले ली है, आप उसके अंदर से एक भी चैप्टर मत छोड़िएगा। वो बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रफुल्ल गोडकर की टेक्स्ट बुक ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की है ये। इसको आप एक बार पूरा सब्जेक्ट वाइज रिविजन कर लीजिएगा। इमेट से लेके पूरा हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट है इसके अंदर पूरा। इसको आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। और मेन जो चीज़ें होती हैं उनको आप क्या कर सकते हैं कि नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज नोट कर सकते हैं, आप पॉइंट वाइज आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उसमें से। साथ ही साथ आप लिखते जाइए, आप ये मत सोचिए कि बाद में लिखेंगे, साथ ही साथ लिखते जाइए आप उनको। एक बार आपने वो थ्योरी पढ़ ली, 2 बुक आपने पढ़ ली, सतीश गुप्ते माइक्रोबायोलॉजी ले लीजिए। ठीक है, ये सब आप एक बार रिविजन कर लीजिए। उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज पढ़ाई कीजिए। एमसीक्यूज अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको 1-2 एग्जाम मिल जाते हैं,
बट अगर आपने प्रॉपरली थ्योरी की पढ़ाई करी है तो आपको MCQs की ज़रूरत नहीं है। अगर आप MCQs पढ़ना भी चाहते हैं तो 200-300 MCQs की आप प्रिपरेशन कर लीजिए प्रॉपरली, बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि MCQs में कुछ भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, कभी क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो आप सोचते हैं वही वाला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाई किया था और आप उसी को रख लगा देते हैं टिक में, और वो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरिकल पढ़ाई करनी है आपको, किसी भी बुक के कन्फ्यूजन नहीं होना। आप प्रफुल्ल गोडगर की बुक ले लीजिए, ठीक है, सतीश गुप्ता माइक्रोबायोलॉजी की है, और कोई भी माइक्रोबायोलॉजी ले लीजिए, इन सबको कर लीजिएगा। अगर आपको MCQs पढ़नी है तो आप ये एक इंद्रराज बिश्नोई की बुक है MCQs की, ठीक है, आपको मिल जाएगी, चंडीगढ़ पब्लिकेशंस की है, वो ले लीजिए। उसके अंदर आपको 5000 के 4000 के समथिंग MCQs है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब आप प्रॉपरली इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम्स वो 100% आप क्लियर कर पाएंगे उसको। अगर आप स्टार्टिंग से MCQs की तैयारी करेंगे तो उसमें आपका कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि MCQs हर टाइम चेंज होते रहते हैं। आपको ये लगता है कि जो मैंने पढ़ाई करी थी वही MCQs है, और उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको थ्योरिकल नोट्स पढ़ने हैं अपने, उसके बाद आपको कोई भी बुक है वो रिवीजन करनी है। एक सब्जेक्ट में आप 10 से 15 दिन फटाफट रिवीजन कर लीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा लंबा टाइम देंगे ना उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। सबसे पहले आप अपना एग्ज़ाम जो है उसकी डेट फिक्स कर लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें नोट्स चाहिए, किसी के पास नोट्स नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास में MCQs है और मेरे पास बुक भी है। एक मैंने स्पेशल बच्चों के लिए नोट्स लिए थे, कहीं किसी कंसल्टेंसी से हायर किए हैं, ठीक है, तो वो आपको मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप पे या PDF वगैरह दे सकता हूँ उसके। और दूसरी क्या है, अगर कोई बुक लेना चाहता है, इंटरनेशनल बुक है, USA की बुक है, वो मैंने किसी कंसल्टेंसी से परचेज़ की है। अगर आप वो चाहते हैं तो उस बुक की मैं आपको फ़ोटोकॉपी करा के प्रॉपर नोट्स बनवा के उसको मैं आपको बाई कोरियर दे सकता हूँ। चार्जेस वही लेंगे, जो फ़ोटोकॉपी में जो आपके लगेंगे वही चार्जेस लेंगे, बाकी ज़्यादा मेरे को कुछ वो नहीं करना। आपको सिर्फ बच्चों की हेल्प हो जाए, वही मेरा मेन उद्देश्य होता है। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो भी बच्चे UAE के एग्ज़ाम की, DH दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, रेडियोलॉजी है, जो भी है, तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के मेरे पास हमें नोट्स अवेलेबल है, बाकी और किसी की नोट्स अवेलेबल नहीं है। तो जो कुछ भी होगा तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मेरे को मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल पर सबसे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको मन में कोई सवाल है, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो। ठीक है गाइस, थैंक यू।